नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारे देश की राजनीति को तालाब की तलब नहीं है, शायद इसलिए कि तालाब के पानी में हलचल नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि इस बार बनारस के चुनावी पानी में काफी हलचल है। अगस्त की बाढ़ से पहले ही मई के सुखाड़ में गंगा में पानी काफी बहाया जा रहा है। मीडिया से लेकर चुनावी चर्चाकार तक जो चौराहों पर मौजूद होते हैं, हार और जीत के नतीजों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी यह देखना बहुत लाजमी हो जाता है कि अपनी हार की आशंकाओं को जीत में बदलने की प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी किस तरह से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इन सब से अलग एक दिलचस्प बात यह हो रहा है कि बनारस को जीतने के लिए तमाम दल, दोनों दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग प्रांतों और अलग अलग प्रकार के लोगों को, क्षेत्रीय नेताओं से लेकर भाषाई नेताओं तक को यहां बुला रहे हैं। बनारस में सचमुच एक लोकतंत्र के लिए लड़ाई हो रही है, जहां कोई जीतने वाला इस आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो भी काफी सतर्कता के साथ परिश्रम कर रहा है, और जिसके हारने की बात कह दी गई है वो भी पूरे जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का सब कुछ दांव यहां पर लग चुका है। क्या अरविंद केजरीवाल लोगों की, मीडिया की बनाई धारणा को पलट सकते हैं? ये देखने के लिए हम उनके साथ बनारस के ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो उनकी सभा में भीड़ बनकर आते हैं, उनका इस पार्टी से कब नाता बना है और वो किन किन आशंकाओं और सवालों के साथ दूसरी पार्टी को देख रहे हैं और किन संभावनाओं के साथ इस पार्टी को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि 16 मई के नतीजे आने के पहले तक हार और जीत को भूल जाइए, देखिए कि बनारस में लोग कैसे लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछला चुनाव में किस पार्टी के साथ थे? हम लोग कांग्रेस में थे। हाँ। तो अब अरविंद केजरीवाल में आ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? फूलचंद। अच्छा, तो आपके गांव में बीजेपी के भी लोग आते होंगे प्रचार करने के? सभी लोग आते हैं। तो लोग कहता नहीं है कि क्या नया पार्टी को पकड़ लिया? नहीं, इसमें कुछ देखिए, इसमें लोग प्रचार जैसे पेपर में या टीवी में या इनके ईमानदारी की वजह से लोग सोचे कि अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी मिलेगा तो देश अच्छा चलेगा। यही सब सोच करके लोग इनके पीछे भागने रहे। कितना दिन पहले आप जुड़े हैं? मतलब अभी हो गया 15-20 दिन। 15-20 दिन से जुड़े हैं। क्या काम करते हैं? पावर लूम चलाते हैं। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? अरे साहब, हम लोग तो सपा के थे। सपा के थे? वो कांग्रेस से आप में आ गए, आप सपा से आप में आ गए? नहीं, जो मोदी को हराएगा उसका हम लोग समर्थन कर लेते। क्यों हरा देना चाहते हैं भाई मोदी को? मोदी नहीं ठीक है। मुझे एक बात बताइए, मोदी क्यों ठीक नहीं है? चाहते हैं बस। क्यों हराना चाहते हैं? वो हम लोग को नहीं पसंद है। केजरीवाल सही किस बात के लिए पसंद है? कोई कारण होगा ना? कारण है ना, भ्रष्टाचार है, अपने समाज का नहीं हुआ, न अपने धर्म का हुआ, तो किसका होगा? हम लोग का होगा। हाँ, वो अपनी जो औरत को, परिवार को नहीं चला सके तो देश चलाने के लिए कैसे इच्छुक होंगे ये बताएं पहले। कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आजीवन पड़ी है। देखिए, उनकी पत्नी बहुत खुददार वाली हैं, उन्होंने कभी भी इसका फायदा नहीं उठाया। परिवार को त्याग करके छोड़ दे, वो खुददार हो जाए, वो जिंदगी अपना बिता रही है। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, करछड़ा के रहने वाले हैं। पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार तो हम लोग दिए थे अपना दल को। अपना दल को? तो क्यों दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? मतलब ऐसा क्या है उनमें, आपको क्या लगा उनके बाद? केजरीवाल को हमको ये बढ़िया लगा, जिसे उनके में ईमानदारी है, सच्चाई है। अगर कोई काम करता है वहाँ पैसा नहीं लगेगा। पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी वालों का ज्यादा संगठन है, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता जैसे आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे जमा हो रहे हैं, वो लोग भी काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों का रुझान है कि उनकी सरकार बनेगी, लोग ऐसा बता नहीं बनेगी ना उनकी सरकार। हम लोग पूरा बहुमत से केजरीवाल के साथ लग गए हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं है, ना कोई बदल सकता है इसको। कितना दिन पहले आप में आए हैं? हमको हो गया करीब 15 दिन। 15 दिन हुआ जी। 15 दिन से पहले आप किस पार्टी में थे? सही बताइए। 15 दिन से पहले हम जो है कि पार्टी में नहीं, अपना दल बोले तो अपना दल नहीं, सही बात है। हाँ, सही बात, सही कहना चाहिए। तो यहाँ नहीं है इस समय अपना दल। अपना दल चुनाव यहाँ से नहीं लड़ रही है। तो अपना दल तो बीजेपी के साथ है, तो आप लोग नहीं हैं? नहीं, बीजेपी वालों के साथ हम लोग नहीं हैं इस समय।
अरे उनका इतना प्रचार चल रहा है, कुछ भी प्रचार है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप नहीं खरीदिएगा जो दिख रहा है? नहीं, हम लोग नहीं खरीदते हैं, सस्ते सड़क का माल सस्ते में नहीं खरीदते। आप कौन से गांव के हैं? कसड़ा से हम लोग। कसड़ा से हैं। और कितना दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? हम ज्वाइन नहीं किए हैं, पर लगे हैं मन तन धन से हम लगे। हमें इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देना है बस। और वो जो उनका मोदी जी के नॉमिनेशन में इतनी भीड़ आई, लोग कहा वो तो जीत गए हैं। अरे उससे क्या होता है, वो 16 तारीख को मालूम चलेगा कौन जीता है कौन हारा है। इससे पहले कुछ नहीं होगा। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमारे गांव में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी कहते हैं कि अगर आज कोई राजनीति में ईमानदार व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। सही बोल रहे हो। हाँ। नहीं, कोई तो कहता भी होगा ना कि जाओ जाओ हम भाजपा को वोट देंगे। अरे कहने से क्या होता है, कहने को तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने जो से क्या टीवी पर लोग कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। तो तुम जो कह रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अरे जोर जबरदस्ती तो है नहीं। अगर कोई अंगुली दबा के तो बटन दबाएगा नहीं ना। हाँ। बटन तो हमको दबाना है वहाँ अंदर जाके ना, कोई जबरदस्ती तो दबाएगा नहीं। चलिए ईमानदारी की वो चलती रही। कितना दिन पहले आप आम आदमी पार्टी में आए कि उससे पहले आप किस पार्टी में सक्रिय थे? इसके पहले मैं जो हमारे क्षेत्रीय है दल अपना, कौन सा अपना दल में थी? अच्छा। तो मैं तो आम आदमी पार्टी की सदस्यता पहले से ही ग्रहण किया हूँ। कल ही आया, बल्कि यहाँ वोटिंग के लिए मैं उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं वोट आप उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ आए हैं? यहाँ है अपना वोटिंग। अपना वोट दीजिएगा। गांव में ये बनारस का बात कीजिए। गांव का कितना वोट है बनारस में, जरा बोलिए। बनारस की बात कर रहे हैं, लेकिन गाँव में ही जो लोग रहते हैं उनकी समस्या के लिए मोदी के पास नहीं जाएंगे। एक बड़ा दिलचस्प है मोहम्मद साहब, देखिएगा कि इस भीड़ में है, कौन सा गांव? करसरा, क्योंकि जायसवाल इंटर कॉलेज में हम हैं। यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे जितने 4-5 लोगों से सवाल किया तो कोई कांग्रेस से यहाँ आया है, कोई अपना दल से आया है। आप भाजपा से आ गए? कोई भाजपा से आ गए? हम सनातनी भाजपा थे। आप सनातनी भाजपा थे, तो ये भाजपा से आ गए हैं। कोई अपना दल से आया है, कोई सपा से आया है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इस ग्रामीण इलाके में लोग पुराने दलों से निकल के आ रहे हैं। और सबकी जो सदस्यता की उम्र है या समर्थन की उम्र है वो 6 महीने से 15 दिन या 1 हफ्ते पुरानी है। लोग कोई 4 दिन पहले जुड़ रहा है, कोई 5 दिन जुड़ रहा है। तो ये एक इसीलिए कि ये बनारस की सबसे मुश्किल लड़ाई देश में हो रही है कि दोनों प्रमुख उम्मीदवार जो बताए जा रहे हैं वो बाहर से आए हैं। और एक ऐसे समय में जब राजनीति में जाति धर्म के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, 2 बाहर से आए उम्मीदवारों को लेकर जो रणनीति बन रही है और जिस तरह का माहौल है, वही शायद बनारस के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। और वही सीखने की बात है, नतीजों से कहीं ज्यादा, है ना? अरे ये सबसे अच्छा बनारस का चुनाव सबके निगाह पर है। तो आप भाजपा में थे तो उधर क्यों नहीं है? उधर आपकी पार्टी की सरकार बनने वाली है, मीडिया बोलता है। बनने वाली बने, इस बार इसको भी देखना है। 3 महीने में चुनाव गठित किया, 3 महीने इलेक्शन लड़ा, जीत गया, मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन इनका थोड़ा सा ये गलती है कि इन्होंने इस्तीफा 49 दिन बाद दे दिया। गलती है ना उनका। मीटिंग करना चाहिए, सबसे जनता से पूछना चाहिए। इसके बाद तो आप क्यों आए इनके साथ समर्थन में? भाई आ रहे हैं, उनको भी मजबूरी थी। थोड़ा सा भाजपा समर्थन किया, कांग्रेस समर्थन किया, इन्होंने अपना खींच लिया, अपना सीट खींच लिया। अगर इनका एक तनहाई राज रहता तो एक तन्हाई, क्या बात है? सिंगल राज को कितनी बढ़िया हिंदी आपने बताई, एक तन्हाई राज है। तन्हाई राज रहता तो ये हिंदी के संपादकों को भी नहीं मालूम है कि इसको सिंगल पार्टी रूल को एक तन्हाई राज कहते हैं। बधाई हो। क्या नाम आप बताए? लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल जी। हिंदी पत्रकारिता को नया शब्द देने के लिए बधाई। सिंगल पार्टी रूल को आप एक तन्हाई, वाह क्या बात है, ताली बजाइए। पर आप बीजेपी काहे छोड़ दिए जायसवाल साहब? छोड़ दिए क्या? ये भी तो का नाम से पहले तो राज करती थी, तो बहुजन को मिलाकर करती थी। एक बार राम जन्मभूमि का बीजेपी बहुजन को मिला के जब भी किया है का नाम से राम जन्मभूमि बनवाएगी। जब इसको इलेक्शन आता राम जन्मभूमि याद आ जाता है, उसके बाद कभी नहीं। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, आप जब बीजेपी में थे तो ये सब सही मानते होंगे ना? देखिए जब उत्तर प्रदेश में राज किया उस समय था और केंद्रीय सरकार, तब क्यों राम जन्मभूमि नहीं बनवाया? तो आप तो एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि जानते हैं कि वो आपसे मिल रहा है, टोपी पहन रहा है, गले मिल रहा है, लेकिन वोट आपकी पार्टी को। हमारे लिए तो मुश्किल, लेकिन उन्हीं को धीरे धीरे थोड़ा कर रहे हैं अपनी तरफ से कम ब्रेन वॉश करके या कुछ और तरीके से उनको अपने समर्थन में ले आए। अरविंद जी जो अभी ये रोड शो कर रहे हैं उसके बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। लोग जुड़ रहे हैं उनसे। जी हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। और गांव में लोग हंसता हुए कहा नया पार्टी के पीछे घूम रहे हो, हर कोई हंसता। हम ही है, जैसे अभी टोपी लगाने में हमको शर्म हो रही थी, लेकिन हमको नहीं हम जो हमारा आंतरिक आत्मा कहता है कि नहीं हमको एक भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो हमको ओपन होके आना पड़ेगा। पहले आपको शर्म आ रहा था, लेकिन अब आपको लगता है कि ओपन होके आना बिल्कुल आना पड़ेगा। अच्छा, लोग यहाँ बोल रहा है कि टोपी पहन ली आम आदमी पार्टी का, है ना, और फिर जाके वोट बीजेपी को देते हैं। नहीं, हम आम आदमी पार्टी।
इससे पहले किस पार्टी में थे? हम इससे पहले जो है सपा में थे। अच्छा, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी में। आगे क्या अरविंद केजरीवाल, चलिए। कितना दिन हुआ आम आदमी पार्टी? हम तो 8 महीने से जो है संकल्प ले लिए। हम लोग कह रहे हैं कि बनारस में सब कोई मोदी के साथ जाएगा, इनके साथ नहीं, हम मोदी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? हाँ, आज तक हम कांग्रेस और भाजपा को वोट दिए ही नहीं। अच्छा, आप कांग्रेस भाजपा को वोट ही नहीं दिए? नहीं। एक नया मतदाता है, ठीक है, जो टीवी में नहीं दिखता। हाँ। क्या नाम बताया आप? पारसनाथ मौर्य। काफी अपना दल का जो पुराना जनाधार है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो लोग निकल के इसमें आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। नहीं तो अपना दल का तो भाजपा से समर्थन है, तो उसमें नहीं जाइएगा? नहीं, उसमें लोग नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। हम निकले इस देश आपका क्या नाम हुआ? गुजरात से आया है। हम गुजरात से आए हुए। गुजरात से आए हैं? तो गुजरात से लोग मोदी जी के लिए आ रहे हैं, केजरीवाल के लिए आ रहे हैं? गुजरात से कहाँ से आए हैं? नर्मदा जिला से। गुजरात नर्मदा जिला से हम लोग आ रहा है। गुजरात में नर्मदा जिला से आप भी? सरदार सरोवर से आ रहे हैं। हमारा जमीन छीन लिया हुआ मोदी जी ने। ये अरविंद केजरीवाल में गुजराती लोग भी घूम रहा है। ये क्या है पर्ची? ये हमारा ये वहाँ से जो जमीन छीन लिया उन्होंने। हाँ, ये सारा आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपकी जमीन छीन लिया है। क्या नाम बताया आपने? भूपिंदर भूपिंदर पटेल हैं। तड़वी लोग क्या हुआ? आदिवासी में आदिवासी में। अच्छा, पर ये बनारस में आप लोगों के गए हैं घर घर बता रहे हैं? खेडूतों को हम बोला है। खेडूत मतलब किसानों को जाके बोला है? वाराणसी से चुनाव खेडूतों को बताया। तो कितने लोग गुजरात से आए हैं यहाँ पे? मन में प्रश्न उठता है कि वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। अगर मेरे को सांसद ही बनना होता, अगर मेरे को केवल MP बनने की इच्छा होती तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता। वाराणसी से चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी दोस्तों? वाराणसी से चुनाव इसलिए लड़ने के लिए आया हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी यहां से जीत गए, अगर नरेंद्र मोदी जी यहां से प्रधानमंत्री बन गए, वाराणसी के सांसद बन गए, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अरे वाह, क्या आ गए हैं? आप कहाँ से आ गए हैं? मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष वाराणसी का। वाराणसी से हैं? वाराणसी, यही बच्चा साहब, लेकिन सुना है यहाँ मोदी चल रहा है। अरे एक बेकार की बात है सर, एक मिनट। हाँ। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष वाराणसी श्याम भवन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। यहीं पर महामना मालवीय इंटर कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा। कम से कम 10 अध्यापक सब लोग जुटे हुए हैं और ये मेरे बचाए पढ़ाए हुए बच्चे हैं। 30 साल से मैं लेक्चरर यहाँ पर हूँ और चारों तरफ केजरीवाल। इससे पहले व्यवस्था, एक सेकंड, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध होना चाहते हैं। ये बताइए, इससे पहले किसी और पार्टी के लिए सक्रिय थे? हाँ सर, किस पार्टी के लिए? हम लोग भाजपा के थे। अरे क्या नुकसान क्यों कर रहे हैं भाजपा का? भाई उधर ही रहिए। हाँ, उधर रहिए, इसलिए। एक बार मार्ट से बताइए कि ये एक होता है, देखिए प्रचार आप भी कर रहे हैं, प्रचार के अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं और उसका स्केल होता है। उनका स्केल बड़ा है, आपके स्केल से बड़ा है। तो आप वो एक धारणा बनती है, तो उसमें आप गली गली में जाके इस तरह से मतों को, कोई मतदाता चाहेगा कि भाई उसी को वोट दें जिसकी सरकार बनने वाली हो। आपकी सरकार बन तो नहीं रही है ना? तो वो एक चाहता है कि वैसे करें। हाँ, मैं बताता हूँ सर, ऐसा है, पहले बात कहता है मोदी जी 2 जगह से लड़ रहे हैं, एक जगह से इस्तीफा देंगे, सपोज कर लो। हाँ। तो उनसे मैं कहता हूँ, चूंकि वह उनकी धरती है, उनका घर है, गुजरात से रहेंगे, यहाँ इस्तीफा दे देंगे। अब बाई देवे तुम्हारी बात होती है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो करेंगे नहीं, जो कुछ करेंगे तो उसमें जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनको कि हम विशेष व्यक्ति के रूप से हम संज्ञेय अपराध देखें, उन्हीं के फायदे होंगे, आम जनता के नहीं। 65 साल, इतने साल गुजर गए हैं, जाति धर्म पर वोट देने की कोशिश मत करो, ईमानदार व्यक्ति को लावे। एक सांसद अगर वहां जाएगा तो डायमंड की तरह चमकेगा। अब बड़े उस पार्लियामेंट में जहां जूते चप्पल से बातें होती है, गाली गलौज होता है, उसका एक सही स्वरूप लाने में वो समर्थ हो ही जाएगा। एक आदमी रहेगा तभी डायमंड की तरह चमकेगा। बिल्कुल चमकेगा, डायमंड कहीं भी रहे चमकेगा। इतना विश्वास हो गया? श्रद्धा विश्वास पूरा है। कितना दिन से आए हैं इनकी पार्टी में? एक सेकंड, इनकी पार्टी में जब अन्ना जी के आंदोलन के बाद, हाँ, उसी समय से। मार्ट साहब, आपका नाम क्या हुआ? श्याम अवस्थी, लेक्चरर हूँ सर। आप कहाँ से हैं? हम भाई बच्चा इंटर कॉलेज से, राम नारायण सिंह, हाँ, ग्रेड के टीचर। अच्छा, कभी भाजपा में रहे हैं? हाँ, भाजपा में रहे हैं। मैं भारतीय किसान संघ जिला महामंत्री को वाराणसी का दायित्व तो मेरे ऊपर भी है। मदद करते हैं। भारतीय किसान संघ तो बीजेपी के किसानों की संख्या है, उसके आप जिला महामंत्री हैं।
आप अरविंद केजरीवाल का प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवा दूंगा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं, डरता है वो है। देखे सर, मैं भगवान से डरता हूँ, जो भगवान को डरता है यहाँ के लोगों से क्या डरे। एक दिलचस्प है यहाँ पे कि कई राजनीतिक धाराओं से, कई अलग अलग राजनीतिक संगठनों से लोग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार कर रहे हैं। हार जीत की संभावना या आशंका देखना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि इनकी रैली में जिस तरह के लोग आए हैं वो कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं, उनके अपने जज्बात या उनकी अपनी प्रतिबद्धता क्या है, यही सब देखने के लिए अरविंद केजरीवाल की इस सभा में आया हूं जो बनारस के एक ग्रामीण इलाके में हो रहा है। ये सभा हो रही है। ये परिवर्तन का जो ग्राफ भाग रहा है, हम उनसे जरूर बहुत आगे निकल जाएंगे। आप लोग? विश्वास है सर, बिल्कुल विश्वास है। कारण इसका कारण है कि अब सब जनता लोग सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद में तो ये क्या बोले? वोट पड़ रहा है किसको? केजरीवाल जी को। सपा का यादवों का वोट केजरीवाल को पड़ रहा है। युवाओं का पड़ेगा, सब लोग यादव भी दे रहे हैं, पटेल भी, जाति की कोई बात नहीं रह गई है। अब ईमानदारी का वोट पड़ेगा। सर हम बता रहे हैं, ये हमारी हिंदुस्तान और काशी किसी की बाप की बपौती नहीं है। यहाँ पर जनता अपना निर्णय देने जा रही है, देखिएगा। पूरे चुनाव में जितने रिकॉर्ड मतों से केजरीवाल जीतेंगे, उतना मतों से कोई नहीं जीतेगा। ऐसा लड़की का जा दुल्हन चली साइकिल से, शॉट ही नहीं लिया तुमने। ये हमारा जीवन है, साइकिल से दूल्हा दुल्हन की विदाई हो गई। बताइए, छोड़िए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी को, देखिए भारत के ग्रामीण जीवन के इस दर्शन को। मोहम्मद मुरसलीन के कैमरे की निगाह से कह रहे हैं कि बनारस में किसका जोर है, लोग कुछ कर पाएगा आम आदमी पार्टी? लोग नहीं कर पाएगा। हैं? कर पाएगा, लेकिन इतना जल्दी एक नया पार्टी के लिए आप लोग का विश्वास बन गया क्या आपका? क्यों नहीं? हाँ, क्या टीवी देखे बना है तभी ना सब लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में। और फिर नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया? अभी तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो हम लोग उनके कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ है, नहीं तो उनकी जनसभा में भी नहीं गए हम लोग कभी। तो इनकी सभा में गए हैं अरविंद केजरीवाल? अभी तो गए थे ना, वो गए थे यहाँ पे गए थे ना। अच्छा, जिस हिसाब से बोल रहे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रैली में जाते हैं तो आप जज करते हैं कि नेता कैसा है? जब हमें अच्छा लगा तभी ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा लगने वाली बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अभी तो हम उनके पार्टी मतलब अरे इतनी रैली करेगा, अभी तो उनकी सभा होने वाली है, तो सभा हो जाएगी, अच्छी लगेगी बात तो पलट जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वोट की समय जिसको मतलब अपना वो होगा उसी को देंगे, जो सभी को देख लेंगे, सभी में से जो सही लगेंगे उन्हीं को अपना मत देंगे। इतना सोचते हैं वोट देने से पहले? क्यों नहीं सोचेंगे? हैं? ये सारा बात सुन के मिला के स्केल में रख के किसको ज्यादा किसको, वैसा नहीं है कि लहर हो गया या हो गया, उस टाइप से नहीं वोट दे दिए कि चलो भाई सब कोई दे रहा है तो दे दे रहे हैं, वो सोच के नहीं। तो अभी आप अरविंद केजरीवाल का सुने, फिर मोदी का सुनिएगा, फिर जाके फैसला कीजिए किसको देना है। बाप रे, इतना स्वतंत्र फैसला होता है। प्रधानमंत्री चुन रहे हो कि सांसद चुनोगे? पहले तो सांसद चुनेंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें तो मजबूत सरकार चाहिए सेंटर में, केंद्र में, ये सब नहीं सोच रहे हो आप? क्यों नहीं सोचेंगे? मजबूत सरकार होगा तभी ना हम लोगों का। लेकिन पहले आप सांसद देखोगे या आप अपने ऊपर वाला देखोगे? प्रधानमंत्री लोकसभा में अच्छे लोग पहुंचने चाहिए। नहीं, आप जिस गांव में है वहाँ चर्चा किसकी ज्यादा होती है? यहाँ पे तो 2 लोग की होती है, एक केजरीवाल, मोदी। यहाँ 2 लोगों की चर्चा होती है। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब मुकाबला इन्हीं 2 के बीच में? नहीं, दोनों ही लोग के बीच में। पर ये बताइए कि दोनों उम्मीदवार बाहर के हैं, मोदी भी और अरविंद केजरीवाल भी, ठीक है ना? दोनों की यहाँ रिश्तेदारी तो है नहीं, दोनों की यहाँ जाति भी नहीं है, मैंने अलग अलग मिला जुला के होंगे तो होंगे, लेकिन मुख्य रूप से तो ऐसी कोई जाति दोनों नहीं है। अब देखिए कोई भी जाति को लेकर नहीं चल रहा है, नहीं चल। जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को अपना मत करना है, जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अब हो गया बहुत, जितनी जाति हो। जाति करेंगे तो ये जो है वो भी चला जाएगा। जा रहे हैं आपके गांव में जहां अरविंद केजरीवाल सुस्ता रहे हैं कि सो रहे हैं पता नहीं? नहीं सो रहे हैं रिलैक्स होकर एकदम अकेले में सो रहे हैं। ये किसका घर है? आपका घर है ये? आपने किसने लगाया ये? आप लोगों ने कि बच्चों ने लगाया है? देश को बचाने के लिए हमारा परिवार अरविंद केजरीवाल के। आपका परिवार तो साथ में नहीं है ना? है इनके? नहीं ना। आप इसको वोट देते हो, इनको नहीं देंगे वोट? तब के देवल जाएंगे?
के देवल जाई अभी बोल रही थी नहीं, जब तुमने बोला कि नहीं देंगे वोट तब के देवल जाई, तब किसको देंगे? ये वोटर है बहुत छकाते हैं, इनके पास बड़े सारे बाउंसर हैं। चलिए तो खाना खा के यहीं अरविंद केजरीवाल यहीं आराम कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर से आए तो आप वहाँ पे चुनाव लड़े थे? क्या आम आदमी पार्टी से लड़े थे? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो यहाँ क्यों घूम रहे हैं आप? इसमें क्यों आए हैं? मतलब आप घर छोड़ के उतना दूर से यहाँ पे बनारस में? ईमानदारी में हमारे जो अभी इलेक्शंस हुए उसके बाद जो वक्त हमारे पास बचा था, हाँ, तो हमने सोचा कि देश के लिए कुछ करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस हो गई है कि कोई कहीं से छोड़ के आ रहा है। ये ऐसे तत्व राजनीति में ये अच्छा है राजनीति के लिए कि मैं बीजेपी में भी ऐसे तत्वों को देखता हूँ कि जो अलग अलग राज्यों से अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं। आप लोग भी आ रहे हैं क्योंकि ये चुनाव की प्रक्रिया है, हार जीत अपनी अपनी पार्टी अलग होती है, लेकिन ज्यादा मौलिक बात यह है, मूल बात यह है कि हम इस प्रक्रिया को सीखें समझें। थोड़ा सा और फर्क है। और क्या फर्क है? वो RSS के वर्कर हैं, हाँ, जो पहले से ऑर्गेनाइज थे, हाँ, हम सारे इकट्ठे जुड़ रहे हैं केवल ईमानदारी की वजह से। अच्छा। हम एक दूसरे को नहीं जानते। कोई पंजाब से आया है, कोई बनारस का है, कोई यूपी से आया है, मैं दिल्ली से आया हूँ, हाँ, कोई मतलब सब लोग इधर उधर से आए, हम एक दूसरे को नहीं जानते। अच्छा। लेकिन केवल जुड़े हैं एक कारण से, बस, ईमानदारी के कारण से, और कोई कारण नहीं है। आइए एक नज़ारा दिखाते हैं आपको, बड़ा अच्छा। बड़े दिनों के बाद पत्तल में या पांत में बैठ के लोगों को खाते देखें, है ना। तो जो कार्यकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल जिस मकान में ठहरे हैं, कौन सा है गांव? ये करसना गांव है। तो वह बिजली अभी नहीं है तो उसमें वो सो रहे हैं। तो इससे पहले देखे कि गांव का ही घर है। पहली बार ये 10 दिन पहले आम आदमी पार्टी में जायसवाल साहब शामिल हुए हैं ना, और लोगों का खाना पत्तल पांत में चल रहा है। ये देखिए ये खाने का बना है, ये कोहड़ा का सब्जी खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्हीं का है ना, वही खाए हैं। आप लोग बनाई हैं? और क्या बनाई है खाना में? इनको क्या क्या खिलाई थी? बेल का शरबत, दाल चावल सब्जी, फ्रेंच टोस्ट नहीं खिलाए उनको? बेल का शरबत है, यही गुड़ है जिसकी बात हो रही है, देसी गुड़ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है ना। तो खाएंगे, लिए हैं तो खाएंगे भाई। आज चॉकलेट नहीं कहिए तो गुड़वा मर जाएगा। गुड़वा मर नहीं जाएगा, गुड़ को गुड़ कहिए ना। लेकिन बच्चे बड़ी चाव से खाएंगे चॉकलेट। नहीं, अच्छे क्वालिटी का घर में बनाता आपने। और कहीं मोदी जी आ गए तो उनके लिए क्या बनाइएगा? वही यही खाना बना देंगे। कोहड़ा का सब्जी। तो क्या हुआ, कोहड़ा सब्जी खराब है क्या? तो पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मालूम नहीं। हाँ, नहीं खाएंगे तो अलग बात है, नहीं खाएंगे तो आपको लोगों तो गांव में बड़ा कह रहा हो कि अरविंद केजरीवाल को क्यों खाना खिला रही हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ऐसे भी खिलाते रहते हैं, आता है अधिकतर लोग। एकदम इरादा बन गया हम लोगों का, क्योंकि लहर है मोदी का, लेकिन डर है कि मोदी एक बनारस में रहेंगे कि बड़ोदरा रहेंगे, और दुर्दशा होगी बनारस की। क्लियर है कि वो वहाँ से रहेंगे। जब वहाँ से रहेंगे तो बनारस से फिर 4 महीने में चुनाव आएगा, फिर आचार संहिता लगेगा। ये कहाँ सारा झेलना होगा। नहीं है कि बनारस छोड़ के जा रहे हैं। ना, ये सब बातें यहाँ नहीं रहेंगे, वो क्लियर है बात, वो जाएंगे। बोले भी तो नहीं है। आज तक कहाँ आए दिखाए? हेलीकॉप्टर से आते हैं चले जाते हैं, बस इतना ही है बनारस के लिए। आज देखिए तो गांव-गांव घूम रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं, हर जनता के बीच में, सबके घर घर, गरीबों के घर, अमीरों घर, सबके घर जा रहे हैं। लेकिन वो आते हैं किसी पार्टी वालों के आते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के आते हैं, चले जाते हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी ऐसे ही घूम के प्रचार कर रहे हैं, वो भी आएंगे। बीजेपी के कुछ नहीं, एकदम अभी आज तक तो बीजेपी के आया ही नहीं यहाँ कोई। तो अब आएगा ना भाई, टाइम है ना। तो आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन यहाँ की मानसिकता सबकी बदल चुकी है, उनको मत नहीं देना है, बहुत मत दिए लोग। अच्छा, अरे आ गया। नमस्कार। आपके खिलाफ स्टोरी कर रहा क्या क्या खाए हैं ये सब मैं पता कर रहा था। अच्छा, तो पता चल गया सब पता चल गया। अंबानी का कुछ नहीं खाया। जब किचन में घुस गए तो भाई मैं गुड़ खाया, कटहल की सब क्या है, कोड़े की सब्जी है ना। हाँ, जब किचन में खुदा जब है तो बताने क्या बात है। साथी देख रहे हैं कि गांव में आप कैसे प्रचार कर रहे हैं, देखने के लिए। ये आपका रूटीन है नॉर्मल? दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं? नहीं, दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई मिलता भी नहीं। तो आप किसी के घर चले जाते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता बुलाते हैं, ऐसे ही जो कैंपेन करते हैं? तो हाँ। जैसे नेता देखे थे? नहीं, पहला नेता ऐसे घर सबके साथ घूम रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं नेता के तो इतने साइडों और गनर के साथ आते हैं कि देखने को दर्शन नहीं मिलता है। गनर का बात तो अलग बात है। इनके खिलाफ लोग बहुत बोला है, सरकार नहीं चला पाते हैं, ये सब गलत और बात है। कांग्रेस के बी टीम है। अभी तो नए नए आए हैं, अभी तो कहाँ से चलाने का मौका दिया जाए तब न चलाएंगे। हम तो इनसे नहीं पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ तो मौका मिले तब न चलाएंगे। अरे समर्थन दिए, समर्थन में भी घिंचातानी किए, छोड़ दिए। मजबूरी थी इनके सामने। आप बनारस के लिए पूरा दिल्ली का पॉलिटिक्स पता किया? अरे हम लोग टीवी बराबर देखते रहते हैं, पूरे समाचार हम लोग टीवी। अच्छा, टीवी का बराबर हम कब दिल्ली का सारा जो कार्यक्रम उनका था हम लोग टीवी से न देख रहे थे। बच्चा लोग आपसे अरविंद जी फोटो खिंचाना चाहते हैं, हम तो सवाल कर लेंगे आपसे, है ना? आप फोटो खिंचा लें भाई, आ जाइए आ जाइए। अब ये गनर वाले नेता नहीं है इसलिए फोटो खिंचा लीजिए इनसे, सब कोई फोटो खिंचा लो। तो क्या सोचे हैं इन लोगों को देखने के बाद? फाइनली कुछ तो सोचेंगे नेता में क्या क्वालिटी होना चाहिए। ये तो खुद ही जब 16 तारीख को जब गणना होगा तो खुद मालूम हो जाएगा किसको कितना मिल रहा है। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनके साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा लगा। ये आप कश्मीर से आए थे? नहीं, पहली बार मिल रहे हैं आप इनसे? अभी यहाँ, और कभी इनके प्रचार में लगे हुए थे। ये कमाल है, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हाँ आधा आदमी एक दूसरे से पहली बार मिल रहा है। सर नीचे 5 स्टेट से लोग बैठे हुए थे। हाँ, कश्मीर, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बिहार से कोई नहीं है? बिहार से भी हम हैं ना। सारे स्टेट। शुक्रिया। चलिए चलिए। ये अचानक इनके कार्यक्रम में ये हिस्सा जुड़ गया है कि अरविंद केजरीवाल अब बुनकरों के मोहल्ले में आए हैं। पहले से तय नहीं था, मगर उनके प्रतिनिधि ने बुलाया तो फिर ये 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर आए। छोटा मोटा काफिला तो यहाँ भी है। असली मज़ा जो है ना चुनाव का, वो रैलियों में नहीं है, वो वहाँ है जब नेता, उम्मीदवार या उसके समर्थक गांव गलियों में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं। एक एक आदमी से लगभग उस तरह से समूहों में या 10-5 के टुकड़ियों में संपर्क करते हैं। राजनीति दरअसल वहाँ है, और दरअसल राजनीति वहाँ भी नहीं है। असली खेल तो तब होता है जब चुनाव से पहले की रात होती है, जो ना तो कैमरे वाले देख पाते हैं ना कोई पत्रकार देख पाता है। और वहाँ जो जोड़ तोड़ होता है वो बाद में पता चलता है कि भाई साहब इतना बट गया, इस पर जान निकल गई। जितना दिख रहा है वही दिखिए। लोग यहाँ के जनता लोग ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल साहब लड़ाई में है, इसलिए इनको वोट दिया जाए, वोट को बटने न दिया जाए। उधर हमारी बुनकर कॉलोनी है, वहाँ हम लोगों ने मीटिंग भी रखा है। वहाँ जो है आपने रखी है मीटिंग? वहाँ तो मीटिंग है। क्यों आपने बुलाया? हम आपसे जानना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल साहब के लोग चाह रहे हैं, यहाँ के लोग जो है जितने लोग ग्रामीण लोग हैं, हर लोगों का। आपके सपा वाले नहीं कहेंगे कि क्यों चले गए नहीं केजरीवाल? अरे केजरीवाल साहब हमारे यहाँ आए, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। सपा वाले क्यों बोलेंगे? सपा के लोग भी आए, उनका भी स्वागत। ये तो हमारे बड़े नेता हैं, हमारे यहाँ हमारे मित्र का नाम बुलाए गए, इसलिए हम लोग इनका इज्जत किए, स्वागत किए। इधर लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का काफी जलवा है। नहीं, नरेंद्र मोदी का जलवा हो, लेकिन आज लड़ाई जो लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से केजरीवाल साहब का लड़ाई चल रही है। अच्छा, केजरीवाल साहब के साथ लोगों की सहानुभूति है। तो आप सपा से प्रधान हुए थे यहाँ पे? नहीं, आज यहाँ प्रधान है। चलिए वो सभा में चलते हैं। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है प्रोग्राम केजरीवाल साहब का, दिनों दिन प्रचार। जैसे बताइए तो पहले लोग क्या बोलते हैं, मोदी को देना, आप बोलते हैं केजरीवाल को देना। पहले नहीं, पहले मोदी का जो भी जैसा प्रचार रहे, लेकिन और प्रत्याशियों के बावजूद में केजरीवाल साहब का दिन जैसे आज 4 है, कल 6 हो रहा है, परसों 8 हो रहा है, इस तरीके से इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, इसे उम्मीद लगाया जा सकता है चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतना चाहिए। ठीक है नेता, ये नेता ठीक निकला है। अच्छा लगता है आपको? अभी तो देखिए बहुत सारा उम्मीदवार है, तो कैसे फैसला कीजिएगा? ये आदमी हम लोग का समझिए, हम लोग समझेंगे भाई, आए है कि नहीं? क्या जनता ही से ना इंसान नेता बनता है या आगे बढ़ता है। हम लोग को ये लगा है कि ये अच्छे नेता हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ईमानदार है। अच्छा, बस ये हम लोग का समझ वोट इन्हीं को जाता है। अरे बाप रे, और वो सब बड़ी पार्टी वाले नेताओं को नहीं बोलेरो आएंगे? हम नहीं कुछ कह सकते, मगर जो क्यों मन अपनी बनाई? आंखों टीवी देख के मन बनाई क्या? नहीं, मन नहीं, टीवी बन के नहीं, जानते हैं वो अच्छे हैं। रैली हमेशा बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, नुक्कड़ की सभा भी होनी चाहिए आपके लोकतंत्र में। हारे जीते चाहे जो भी हो, ये नतीजे के लिए हम यहाँ नहीं आए, पर ये देखना भी बहुत अच्छा है
कि इस तरह से अभी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनके बीच भी बात पहुंचाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतने बड़े नेता हो के हम लोग के एरिया में आए, ऐसे तो कोई झांकने नहीं आता, देखने कोई बड़ा नहीं नेता आता नहीं आता है अभी तक, तो किसी ने नहीं, मतलब कोई भी नहीं आए, और सबसे पहली बार वही ने आए, तो अच्छा इसीलिए इतना भरोसे तो बाहर के हैं ये भी। हाँ, तो ये बाहर के हो के भी इधर इतने छोटे से गांव में सबसे बड़ी चीज ये देखा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं, छोटी सी सभा है, नुक्कड़ सभा। ये जो नुक्कड़ सभा का ट्रेंड है, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने क्या, ये आम आदमी पार्टी ने सेट किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये क्या है कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो बहुत सारे प्रभात फेरियां निकाली गई, बहुत तरह के इस तरह से गांधी ने आंदोलन करने के या राजनीतिक गतिविधि करने के सब तकनीक निकाले, ये उसी की देन है। और नुक्कड़ सभाएं कोई मतलब हिंदुस्तान की खोज नहीं है, दुनिया के देशों में जहाँ पर लोकतंत्र आया वहाँ भी इसी तरह से, मतलब 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप और फ्रांस में भी ऐसे किस्से मिलते हैं। मतलब नुक्कड़ सभा एक तरीके से ज्यादा कनेक्ट करती है, ज्यादा कनेक्ट करती है, रैली के। और ज्यादा ये होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि लोग देख लें जिस आदमी को भरोसा करना चाहते हैं वो किन कपड़ों में है, कैसे बात करता है, वो नजदीक से ज्यादा देखने से पता चलता है, कनेक्ट है। लेकिन ये देखा देखी के बाद एक उत्सुकता होती है, जनता अपने ये है कि राजनीति से बड़ा ग्लैमर किसी चीज में नहीं है। धूप में हजारों लोग घंटों इंतजार करते हैं अपने नेता को देखने के लिए, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम आकर ऐसी गतिविधियों में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनकी राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रक्रिया को देखना चाहिए हम पत्रकारों को। मैंने ये हो रहा है कि जो सपा वाले हैं वो जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ, नहीं कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, नहीं एकदम ठीक है। जैसे मुसलमानों में, हाँ, यहाँ मुसलमानों का और बहुत सा है, हाँ, इन लोगों का मानसिकता केजरीवाल लड़ रहा है, हाँ, तो मुसलमानों का मानसिकता बदल रहा है। अच्छा, ये चीज को देखने को मिल रहा है। मतलब थोड़ी देर पहले आपसे अरविंद केजरीवाल के साथ बात कर रहे थे तो हमें लगा कि चलिए वो सामने हैं तो उनके लिए आप कहेंगे, लेकिन अब वो सामने नहीं, तब भी आप मानते हैं कि वो लड़ाई में आ गया? नहीं, लड़ाई मान रहा हूँ। देखिए जैसे मुसलमान, ये पूरा मुसलमान वोट है, हाँ, जैसे मुसलमानों में कि हम ये और तो कोई नया है हमारे यहाँ आए, हाँ, चल के आए, इनको ये लड़ाई में इनको साथ रहना चाहिए, यही सब बातें देखा जाता है ना। गुजरात में उठा के कुछ चंद लोगों के हाथों में दे दिया है। मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, कौन है ये लोग? ये प्राइवेट स्कूल की एक बस गुजर रही है, जिससे पता चलता है कि कस्बों में प्राइवेट स्कूलों का जाल कितना बिछ गया है। ये आप गाजियाबाद से आए, मेरे लिए चाय लेकर आए, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट घरानों से उनके संबंधों पर हमले कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की टोपी में हैं, लेकिन बाहर के आसपास के गाँव के लोग, देखिएगा, वो लगातार अपने भाषणों में एक सांस में ये बता रहे हैं कि क्यों वो नरेंद्र मोदी से बेहतर है। उनके भाषणों के केंद्र में बीजेपी है। वो ये जानते हैं कि बनारस में लड़ाई मोदी से है, बीजेपी से है। पहले कभी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना था? बहुत शुरू सुन रहे हैं कि बनारस में जम पाएंगे, जम जाएंगे, पर लोग कह रहे हैं कि मोदी का ज्यादा लहर होता है, लेकिन जनता एक बात बताइए कि आप लोग, आप किस कास्ट से हैं? माफी, हम तो निषाद हैं। पर ये बताइए कि जो अति पिछड़ा है उसमें इनका आधार बन रहा है? बना है। जो सपा बसपा वाले लोग दे रहे हैं, सपा बसपा वाले दे रहे हैं, अपना ये दे रहे हैं, बात हो रही है। आपको लगता है कि हरा पाएंगे मोदी? टक्कर तो अच्छी है, हरा भी सकते हैं। टक्कर अच्छी है, हरा भी सकते हैं पे जोर है, बलाघात सकते हैं पर है। लेकिन एक चीज है, एक दिलचस्प बात हो रही है कि जितने भी सैंपल लोगों से हमने बात की, उससे बात निकल के आ रही है कि जो सपा और बसपा के सामाजिक आधार हैं, पिछड़े और अति पिछड़ों के, उनमें से लोग निकलकर केजरीवाल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये बीजेपी की तरफ जाने चाहिए इन तबकों को, जैसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में गए हैं। लेकिन यहाँ पर बनारस में अगर ये तबका शिफ्ट करता है तो चुनाव के दिन आते आते तक ये लड़ाई बहुत कांटे की हो जाएगी, बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है। हमें भी मौका मिल गया है अरविंद केजरीवाल की जीप में सवार होने का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल ये गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और रास्ते में लोग इन्हें रुककर स्वागत कर रहे हैं, ये अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल से हम बात करेंगे।